Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Yes students, अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. चैप्टर नंबर 19, आवर ग्रेट लीडर्स. यस, हमारे महान नेता. ठीक है, हमारे महान जो ने, महान पुरुष लोग हैं, नेता लोग हैं, जो हमारे देश के लिए कुछ किए, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, हमारे देश को आज़ादी दिलाए. हम ऐसे ही कुछ लीडर्स की बात करेंगे. ठीक है. ऑल ऑफ अस आर born टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ इन दिस वर्ल्ड. यस, हम सभी दुनिया में किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए हम पैदा होते हैं, जिसका मतलब हमारे जन्म लेने का कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे हम अपने नाम को आगे बढ़ा सकें, चीज़ों को हम यादगार बना सकें कि नहीं, हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया जिससे हमें लोग याद करें. ठीक है. अ फ्यू people among us became leader by virtues of the quality of life they lead. ठीक है. हमारे बीच के कुछ लोग जीवन की गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, हमारे ही आसपास के और बीच के ही लोग जो कि अपने जीवन की महान गुणवत्ता के आधार पे मतलब जाने जाते हैं. ठीक है, अपने जीवन में जाने जाते हैं कि नहीं, हाँ, ये लोग एक अच्छे महान पुरुष के रूप में, महान नेता के रूप में ये उभर कर आते हैं. ठीक है. लीडर इंस्पायर अस एंड गाइड अस इन द राइट डायरेक्शंस. जो हमारे महान महान पुरुष लोग होते हैं, हमारे जो महान नेता लोग होते हैं, वो हमें एक अच्छे मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी डायरेक्शन बताते हैं कि हमें ऐसे मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे हमें ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए. सम लीडर्स आर कंसीडर्ड ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशनल वैल्यूज, ethic and their sacrifices toward the betterment ऑफ द नेशन. ठीक है. कुछ नेताओं को असाधारण मूल्यों और नैतिकता और राष्ट्र की बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है, अपने बलिदान वो अपने बलिदान देते हैं. ठीक है, अपनी जीवन को न्यौछावर करते हैं. ठीक है, के कारण उन्हें महान माना जाता है. वो अपने जीवन में अपनी जीवन को इस देश सेवा के लिए लगा देते हैं. अपनी मेन जो उनकी असाधारण मूल्य होते हैं, जो उनके नैतिकता होती है, जो उनके राष्ट्र के प्रति उनकी भावना होती है, उसके लिए वो अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं. और इसी के लिए उन्हें आज भी लोग याद करते हैं, आज भी लोग जानते हैं उनको. ठीक है. Many great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Swami Vivekanand, Rabindranath Tagore, and Dr. Radhakrishnan have left an impact in the minds of the people of India. Yes, आप इनमें से बहुत ऐसे महान लीडर हैं, महान नेता हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी. ये बहुत ऐसे महान नेता हैं जिन्हें आज भी लोग इनके इनके कार्यों से, इनके बलिदानों से आज भी लोग इनको याद करते हैं, भारतवासी, कि ये कितने महान लोग थे जो कि अपने देश के लिए अपने आप को अपनी इच्छाओं को त्याग कर देश के लिए मर मिटे. महात्मा गांधी. यस, अब हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे. महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2nd October 1869 at Porbandar, a small village in Gujarat. Yes, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है. इनका जन्म पोरबंदर, गुजरात के छोटे से गांव पोरबंदर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में. मतलब 2 अक्टूबर 1869 में इनका पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर एक के छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था. हिज पेरेंट्स वेर करमचंद्र गांधी एंड पुतलीबाई. इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था. ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर. यस, इनकी जो शिक्षा थी, इनकी जो पढ़ाई थी, वो इंग्लैंड से हुई और ये साउथ अफ्रीका अपनी लॉयर की, वकालत की
प्रैक्टिस के लिए, वकालत की प्रैक्टिस के लिए ये वहाँ पे गए। He saw that the people of South Africa were treated as slaves by the British who then ruled the country. उन्होंने वहाँ पे देखा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अंग्रेजों द्वारा गुलाम माना जाता था, ठीक है, उनको गुलाम बनाया जाता था, जो तब देश पर शासन करते थे, ठीक है। जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीकी लोग थे, अफ्रीका के जो लोग थे, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा गुलाम माना जाता था, और तब जो तब देश पर शासन करते थे, ठीक है। So he decided to work for the welfare of those people. तब उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि वो अपने इन लोगों के लिए, इनकी भलाई के लिए वो कोई ऐसा कार्य करेंगे, उनके कल्याण के लिए। लेटर ही रिटर्न टू इंडिया एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। बाद में वे भारत लौट आए और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो उन्होंने सोचने और देखने के बाद वो वापस भारत आए, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, उनकी भलाई के लिए कुछ करेंगे, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस विथ द वेपन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ सच्चाई के हथियार से सच्चाई को हथियार बनाकर लड़ाई लड़ी, ठीक है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ, जितने भी अन्याय हो रहे थे, उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी सच्चाई को अपना एक बहुत बड़ा हथियार बनाकर देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, ठीक है। ही कॉल्ड दिस सत्याग्रह, जो क्या कहलाया, सत्याग्रह कहलाया, जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ही फॉट his whole life with the two weapons of non-violence and non-cooperation, ठीक है। वो पूरे जीवन भर सिर्फ इन दो हथियारों से लगातार लड़ते रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अहिंसा और असहयोग के दो हथियारों से अपने पूरे जीवन में लड़ाई लड़ाई, ठीक है। उन्होंने पूरे जीवन में इन दोनों चीज़ों को, अहिंसा को और असहयोग को अपना हथियार बनाकर देश के लिए लड़ मिटे, ठीक है। ही सक्सेस्ड इन हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड गॉट फ्रीडम फॉर आवर कंट्री, ठीक है। उन्होंने इस सहयोग आंदोलन की वजह से अपने लड़ाई में सफलता प्राप्त की और देश को आज़ादी दिलाए। ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपने जीवन को बहुत ही सरलता से, और उसकी प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रूथफुलनेस मीन्स सत्यता को चुनते हुए, ठीक है, सत्य के मार्ग पे वो चलते रहे और अपने जीवन को हमेशा सरलतापूर्ण जीवन तरीके को जिए, और सच्चाई के लिए वो हमेशा लड़ते रहे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल महात्मा बिकॉज ऑफ हिज सिंपलिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड लॉयल्टी टूवर्ड द नेशन, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी क्योंकि इनकी सरलता और राष्ट्र के प्रति जो इनकी निष्ठा थी, जिसके कारण इनको महात्मा की उपाधि दी गई। ही इज रिगॉर्डेड एज द फादर ऑफ आवर नेशन, और ये हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाने गए, ठीक है। Mahatma Gandhi was shot dead by Nathuram Godse on 30 January 1948. Yes, महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। His last word, ठीक है, His last word, उनका जो आखिरी शब्द था, हे राम, जो उनका आखिरी शब्द था, जब वो मरने लगे, उनकी जब प्राण उनके शरीर से निकलने लगी, तो उनका आखिरी शब्द जो निकला उनके मुख से वो हे राम था। आर रिटन ऑन हिज मेमोरियल इन राजघाट, आज भी वो लिखा गया है, कहाँ पे, उनकी याद में जो मेमोरियल बना हुआ है उनका, राजघाट मेमोरियल, उस पर वो शब्द लिखा हुआ है, हे राम। यस, अब हम लोग नेक्स्ट अपने ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
Jawahar Nehru was born on 14 November 1889 at Allahabad in Uttar Pradesh. Yes, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में। ठीक है। हिज फादर वेर मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू और माताजी स्वरूप रानी थी। ही स्टडी लॉ एंड स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ लॉयर। उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने अपना वकालत में अपना कैरियर चूज किया। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी मूवमेंट एंड हिज पॉलिसी ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उनसे, उनके नीतियों से प्रेरित होकर, उनके विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस टीम को उन्होंने ज्वाइन किया और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ठीक है। व्हेन आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ही वाज चूज एज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया। ही इज़ नोन फॉर हिज लव फॉर चिल्ड्रेन एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ चिल्ड्रन डे। ये माना जाता है कि ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव था इनका बच्चों से, और इनके जन्मदिन को के दिन को आज लोग चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा। ठीक है। इनको लोग एफेक्शनेटली इनको बच्चे जो हैं प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। ही लव्ड रोज एंड ऑलवेज पिन्ड देम ऑन हिज लॉन्ग कोट। वो अपनी लंबी कोट में उस रोज़ को पिनअप किए रहते थे। ठीक है। उन्हें काफ़ी पसंद था रोज़, वो गुलाब को बहुत पसंद करते थे, उनका फेवरेट फ्लावर था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, a scholar and a great teacher, was born on 5 September 1888 at Tirthani in Tamil Nadu. ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान, ठीक है, विद्वान और एक महान टीचर के रूप में पैदा हुए 5 सितंबर 1888 ईस्वी तमिलनाडु के तीर्थानी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ। ठीक है। ही एक्सेल्ड इन हिज स्टडी। वो अपनी शिक्षा में बहुत ही उच्च थे, काफ़ी अच्छी शिक्षा थी उनकी और वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे। एंड स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ टीचर। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड हैड एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स हु एडमियर्ड हिज प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। ठीक है। वे उन बच्चों की महत्वता ज़्यादा करते थे, उनको ज़्यादा वो मोटिवेट करते थे, जो उनके सिद्धांतों और नीतियों की, जो उनकी वैल्यूज़ की कद्र करते थे, उनका सम्मान करते थे, वो उनको ज़्यादा मोटिवेट करते थे। ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन एंड वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो वे उपराष्ट्रपति के रूप में पहली बार चुने गए और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे एवरी ईयर। इनके जन्मदिन के दिन हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। These great leaders of India are respected and remembered for their selfless and noble services and great contribution toward the progress of our nation. ठीक है। हम भारत के महान नेताओं और उनकी निस्वार्थ और नोबल सेवा के लिए उन्हें सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं, जो हमारे राष्ट्र की प्रगति में अपना महान योगदान दिए हैं, जिन्होंने अपने निस्वार्थ होकर हमारे राष्ट्र के लिए महान योगदान दिया है। आई होप कि आप लोगों को इनके बारे में, इन ग्रेट लीडर्स के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। ठीक है। तो इनके क्या रूल्स थे, इनके क्या सिद्धांत थे, किन किन चीज़ों के लिए फेमस थे। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट द ब्लैंक्स। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन द ईयर 1859, 1869 and 1879. Yes, right answer is 1869. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born at Tirthani, Kanchipuram या चेन्नई? तीर्थानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चिल्ड्रन डे इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइटल महात्मा वॉज गिवन टू गांधी जी बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? यस, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उनको ये टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्लियर। ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, अब हमें ये वेव चार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, महात्मा गांधी, उनका जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर है और उनके बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर उनका बर्थडे है और चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 5 सितंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब बर्थडे है। ठीक है, उनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। फिलिंग द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. Blank first is the father of our nation. Who is the father of our nation? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of our nation. Pandit Nehru loved. Pandit Nehru loved blank and always pinned them on his long coat. वो अपने कोट में क्या लगाते थे? उनका फेवरेट क्या था? रोज। क्या था? रोज, गुलाब। ठीक है। ब्लैंक गिव गांधी जी द टाइटल महात्मा। गांधी जी को महात्मा की टाइटल किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ टीचर। ठीक है, उन्होंने अपना कैरियर टीचिंग के लिए स्टार्ट किया, मतलब एज अ टीचर के फॉर्म में स्टार्ट किया। गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी कब एक्सपायर हुए? 30 जनवरी 1948 में। ओके। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग मैच द कॉलम्स कंप्लीट करेंगे। मैच द इवेंट्स एंड डेट्स। ठीक है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी वॉज शूट डेड। ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। ठीक है, महात्मा गांधी का उस दिन जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न। ठीक है। 5 सितंबर 1888 डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज बॉर्न। ठीक है। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्लियर। यस। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन आंसर्स आप इसको प्रॉपर राइट करेंगे और इसे लर्न करेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।